नेक्स्ट इज हेल्थ। फूड का पार्ट कंप्लीट हो गया, फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स हमने कर लिए, चैप्टर है फूड एंड हेल्थ। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हेल्थ, ठीक है। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Health जो है वो state है जिसमें हमारी physical, हमारी mental और social well-being होती है। मतलब physically भी हम fit होते हैं, mentally भी हम fit होते हैं और socially भी हम fit होते हैं। उस condition को हम बोलते हैं health। हेल्थ होना मतलब सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, ठीक है। चाहे आपको कोई बीमारी नहीं है वो भी एस्पेक्ट इसमें काउंट होता है कि फिजिकली आपको कोई बीमारी नहीं है। मेंटली भी काउंट होता है कि मेंटली आप स्ट्रेस में नहीं हो, डिप्रेशन में नहीं हो, ठीक है। मेंटली स्टेट भी आपकी बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है। और सोशली भी काउंट होता है। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स अगर आपके हेल्दी है, फिट है, तभी आप एक हेल्दी पर्सन जो है वो कहलाओगे, ठीक है। खुशी कुमारी, कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स वी आर डूइंग, ठीक है। डोंट कंसंट्रेट ऑन इमोजीज यू आर प्लेसिंग, ओके। According to researchers define health as the ability of body to adopt a new threat. जो रिसर्चर्स क्या कहते हैं, हेल्थ जो होती है वो बॉडी की एबिलिटी होती है कोई भी नए डेंजर से लड़ने की, ठीक है। कोई भी नया थ्रेट आए हमारे को, जैसे कि मान लो कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लो, ठीक है। कोरोना वायरस जो है अगर अटैक करता है तो बॉडी में एंटीबॉडी बनती है ना, ठीक है। तो हेल्थ क्या है, हमारा उस अटैक की तरफ, उस बीमारी की तरफ, उस वायरस से लड़ने को हम बोलते हैं हेल्थ। हमारी बॉडी की एबिलिटी को, उस एबिलिटी को हेल्थ बोला जाता है, जिससे हम किसी भी बाहर के थ्रेट, बाहर के डेंजर से हमारी बॉडी जो है लड़ती है, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं हेल्थ, ठीक है। They base this on the idea that modern science has dramatically increased human awareness of diseases and how they work in the last few decades. तो वो इस डेफिनेशन को इस चीज पे बेस करते हैं कि मॉडर्न साइंस जो है, जो आजकल की साइंस है, उन्होंने ह्यूमन अवेयरनेस क्रिएट की है, ठीक है। अब हमें बहुत कुछ पता है ना कि कोई भी बीमारी कैसे होती है, उससे कैसे लड़ना है, उससे कैसे बचना है, ठीक है। तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर दी है साइंस ने। साइंस से ही हमें पता लगता है ना कि कोई भी बीमारी का, जैसे आपको पता है कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें ये डिसीज हो जाएगा, तो आप उस विटामिन की कमी को पूरा करते हो, है ना। कि आपने टेस्ट करवाया, आपको आया कि आप में आयरन की कमी है, आपका HB कम है, आपका जो विटामिन B की कमी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उन चीजों की मेडिसिन लेते हो ना, है ना। तो क्या होता है, आपके दिमाग में अवेयरनेस है, ठीक है। तो इसलिए जो डिसीजेस हैं वो भी काफी कम हो गए हैं, लोगों का हेल्थ जो है वो ठीक रहने लगा। समझ रहे हो बात। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक्सरसाइज। अब हेल्दी रहने में एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एज यू ऑल नो। सबको पता है एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कोई नहीं करता। कौन कौन करता है एक्सरसाइज, रेज योर हैंड्स। साइकिलिंग करते हो, करते हो साइकिलिंग, ओके वेरी गुड। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत सारे फायदे होते हैं, हमें बेनिफिट्स होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज इज जस्ट गुड फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए अच्छी होती है, इंक्लूडिंग ओल्डर, चाहे वो बूढ़ा बंदा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बच्चे हो। अब अगर बच्चों की उम्र में भी ना, मतलब आप अपनी उम्र में अगर बैठे रहोगे तो क्या हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, है ना। अब 2 सालों में लोगों, बच्चों ने घर पे बैठ बैठ के अपना वजन ही तो बढ़ाया है ना। जब वो हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, बच्चे घर में बैठे 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 पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, और प्लेटें भी मम्मा उठा के लेके जा रही है ना। तो क्या हुआ था, सिर्फ मोटापा इंक्रीज हुआ, है ना, हेल्थ खराब हुई।
स्कूल में जाते थे तो क्या होता था, प्लेग्राउंड का भी पीरियड हो रहा है ना, फिर क्लासेस में आप काम कर रहे हो, बहुत बहुत देर तक कुछ खा नहीं रहे हो, है ना, तो कितना इफेक्ट पड़ता है अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते रहते हो, है ना, तो कितना इफेक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी जो है वो अच्छा फील करती है ना। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं एक्सरसाइज के? इट इम्प्रूव्स योर एबिलिटी टू डू एवरीडे थिंग्स यू वांट टू डू। सबसे पहला बेनिफिट है एक्सरसाइज का कि हम रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजमर्रा के जो काम है, उनको अच्छे से कर पाते हैं इफ यू आर हेल्दी। ठीक है। मैनेज एंड इम्प्रूव डिसीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे डिसीजेस जो हैं, इनको मैनेज करने में जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है। डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, अगर आप रोज 30 मिनट्स वॉक करते हो ना, तो आपकी डायबिटीज जो है वो कभी बढ़ती नहीं है। ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी डायबिटीज जो है वो शूट अप होती रहती है। ठीक है। जिस वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए यू हैव टू वॉक फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट अ डे। ओके। मेंटेन एंड इम्प्रूव योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस। जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, हमारी बॉडी की जो शक्ति होती है और फिटनेस होती है, उसको मेंटेन करके रखती है, हमारे बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, हमारी बॉडी में से डिप्रेशन को कम करती है। हमारे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और जो डिप्रेशन के हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं, वो कम होते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज हमारे मूड को इम्प्रूव करती है और हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छी होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।